प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। इसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी से संबंधित जो भी बच्चों के डाउट आ रहे हैं वो अपन एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। जिसमें सबसे बड़ा तो डाउट यही है कि सबसे बेस्ट विभाग कौन सा है। आंसर हमें बस ये बता दो कि सबसे बेस्ट विभाग इनमें कौन सा रहने वाला है, ताकि हमको भी फ़ायदा हो और उसमें नौकरी करते समय ज़्यादा कार्य भी नहीं करना पड़े। और क्या प्रत्येक विभाग में अलग अलग यहाँ पर आपके मेरिट निकलेगी और क्या अलग अलग विभाग में अलग अलग सैलरी होने वाली है वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ प्रमोशन इतना जल्दी क्यों है, देखो इसमें काफ़ी अच्छा प्रमोशन भी रहता है और कितना क्या प्रमोशन कितने साल बाद होगा वो भी अपन इसके अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि नौकरी हमारी है जो आसानी से लग जाए, और लगभग यदि इतने नंबर लाओगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, वो भी अपन इसके अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ जिन विद्यार्थियों के बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैथ और इंग्लिश हमें कम आ रही है, क्या सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ कि आपके मैथ और इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप किस तरह से रणनीति अपनाओगे तो आसानी से सिलेक्शन के करीब चले जाओगे। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट विभाग कौन सा है। देखो सबसे बेस्ट विभाग वैसे तो आपके 53,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी है। इसके अंतर्गत 100 प्लस विभाग होने वाले हैं, यानी कि एक दो विभाग नहीं है आपके इसके वैकेंसी के अंतर्गत। जो टोटल पोस्टिंग दी जाएगी वो आपको 100 प्लस विभाग के अंतर्गत दी जाएगी। परंतु जिसके अंतर्गत अपन यदि देखें कि आपको सबसे बेस्ट प्रायोरिटी पे किस विभाग को रखना है, यानी आप जिस समय फॉर्म भरोगे, आपके 21 मार्च से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो आप जिस समय फॉर्म भरोगे उस समय आपको सबसे बेस्ट विभाग ऊपर पर कौन से रखने हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अभी से आप यदि विभागों के बारे में जानकारी लोगे तो ही आप सही भर पाओगे, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी कि ये मेरे भरना था और मैंने ये भर दिया, क्या अब कोई चेंज हो सकता है। तो पहले से ही आप सचेत रहे तो अच्छा रहता है आपके लिए। तो देखो सबसे बेस्ट विभाग पहले मैं यदि बोलूँगा सटीक विश्लेषण के साथ बोलूँगा कि कौन सा विभाग सबसे बेस्ट है, तो सचिवालय विभाग है वो। यदि आप सबसे ऊपर रखना होगा आपको, क्योंकि ये मिल जाता है तो फिर आप छोड़ो ही मत बस। मतलब इसकी तो बहुत ही अलग ही पहचान है इस विभाग की। फैकल्टी भी इसके अंतर्गत आपको बहुत कुछ इसके अंतर्गत अलग से दिया जाएगा। और इसके बाद अपन देखें तो इसके अंतर्गत सचिवालय के अलावा यदि विभाग है तो वो आरपीएससी विभाग है। देखो सचिवालय की आपकी केवल और केवल पोस्टिंग हमारी जो राजधानी है जयपुर उसके अंतर्गत ही रहने वाली है। इससे बाहर आपकी इधर उधर पोस्टिंग नहीं होगी, यानी इसमें लग गए तो आप फिर सारी उम्र यूँ मानो एक ही जगह आपको कार्य करना पड़ेगा। फिर अपन देखें आरपीएससी विभाग, इसके अंतर्गत भी अच्छी खासी आपके पोस्ट भी है। और इसके अंतर्गत ये ऐसे विभाग बता रहा हूँ मैं, मतलब इसमें आलीशान मतलब मौज कह सकते हो अपनी। और इसके अलावा अपन देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसमें पोस्ट भी है और काम भी कम रहता है वो है अपना शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपन देखें तो लगभग 26,000 प्लस पोस्ट है आपकी इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आपके जो रहने वाली है यानी कार्य भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। और इसके अंतर्गत यानी बच्चे कहते हैं कि आगे पढ़ाई भी कर सके तो सबसे बेस्ट आपके ऑप्शन ये हैं। यदि आप साथ साथ में पढ़ाई भी करना चाहते हो तो इससे बेहतर आपके कोई भी अदर विभाग नहीं हो सकता। इसके अलावा भी मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि देखो जो मैं विभाग बता रहा हूँ इसके अलावा भी यदि आपको कोई विभाग पसंद आता है तो आप भी ज़रूर वो भर सकते हैं, क्योंकि आपकी पसंद को दबाया नहीं जा सकता। पहली बात तो ये है, ये केवल मुझे पसंद आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा पर्यटन विभाग है, ये भी काफ़ी अच्छा विभाग है। और इसके अलावा वन विभाग है, उसमें भी कार्य बिल्कुल भी कम ही करना पड़ता है, मतलब आपको बिल्कुल फ्री रह सकते हो आप, इसमें ज़्यादा कार्य आपको नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा एक मैं आपको बता दूं कितने नंबर लाने पड़ेंगे, उससे पहले एक बात मैं बता देता हूं आपको। राजस्थान के युवाओं का जो इसमें राजस्थान जीके का वेटेज है वो बिल्कुल भी आपने देखा होगा सिलेबस उसमें बहुत ही कम है। तो आप यदि इस मांग को ऊपर उठाएंगे तो ये मांग संभव हो सकती है, क्योंकि अब मांग कहीं ना कहीं धीरे पड़ चुकी है। और जब से मैंने बोला किसी को तो बोल रहे हैं कि सिलेबस चेंज नहीं होगा।
सिलेबस आपको मान लो ज़रूरत नहीं है, परंतु आपके साथ ही जो राजस्थान जीके के दम पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए तो आप कम से कम साथ में रहो। क्योंकि मुझे पता है कि राजस्थान के युवा यदि मांग उठाते हैं तो उनकी मांग कभी भी, पहली बात तो विफल नहीं गई है। आप देख सकते हो हर एक उदाहरण में जब जब मांग उठाई है, जब जब उनकी पूरी हुई है। जैसे ईओ आरओ में सिलेबस बदलाव को लेकर उठी, वो भी मांग पूरी हुई। पशु परिसर में सिलेबस को पहले उठी, वो लेट उठी थी, फिर भी जब उठी तब भी उनकी पूरी हुई। यानी कि चंद दिनों के अंदर ही उनकी मांग मान ली गई। फिर यदि उनके पद बढ़ाने को लेकर भी मांग उठी, असंभव लग रही थी, परंतु जब हम उनके साथ थे, विद्यार्थी कह रहे थे कि आप प्रयास करो आगे से आगे, हम आपके साथ हैं, वो भी मांग पूरी हुई। उसी तरह यदि आप साथ रहते हो, कितना क्या सिलेबस बदलाव को लेकर सहमत हो, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इतना सिलेबस में चेंज है जो होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो देखो, पहले तो आप बेसिक स्ट्रक्चर समझो पेपर का, उसी के आधार पर आप कट ऑफ जानेंगे। और इसके साथ ही आप यदि अदर एग्जाम है, हिस्ट्री उठाकर देखो उसमें कितनी कट ऑफ जाती है, उसके आधार पर इसका सटीक विश्लेषण अपन कर पाएंगे। एक तो इसमें 1/3 है जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इसके साथ ही यदि आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे हिस्ट्री में, आरएसएसएम बोर्ड के 65% से ऊपर किसी भी एग्जाम में कट ऑफ नहीं गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा गई है तो 70% से ऊपर नहीं गई है। 70% हद है, इससे ऊपर किसी भी एग्जाम की कट ऑफ देखने को नहीं मिलती है। और कोई कहते हैं कि पेपर सरल और हार्ड आ जाएगा, पेपर सरल और हार्ड नहीं आता है। वो उन्हें पता है कि किस तरह से पेपर बनाना है, वो सब वो जानते हैं। तो इसलिए पेपर ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी में सम्मान ही आता है। आरएस की भी देख लो आप, 200 नंबरों में से जिसके 71 नंबर है उसका आसानी से सिलेक्शन हो गया, प्री क्वालिफाई हो गया। देखो कितनी बड़ी बात है, इतने ही केवल नंबर लाए, यानी 35% के समथिंग। देखो फिर भी मैं बता रहा हूँ, यदि इसके अंतर्गत आप 65 से 70% के मध्य नंबर ले आते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें तो 35 पर भी हुआ है, फिर भी अपन इसमें ज़्यादा मान रहे हैं। तो अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद अपन प्रमोशन का भी देखने वाले हैं। अदर डाउट है यदि आपके, तो भी आप बता सकते हो, आपके हर एक डाउट को यहाँ पर क्लियर कर लिया जाएगा। जनरल, ओबीसी, फिर एमबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, फिर अपन बात करें टीएसपी और नॉन टीएसपी की, यानी हर एक कैटेगरी की देखने वाले हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी में तो आप 50% भी ले आते हो ना, तो भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं कहता हूँ 50% भी, 60 मार्क्स भी लाने इसमें मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि एक मैथ भी है, ऊपर से इंग्लिश भी है, करंट का भी अच्छा खासा वेटेज है। जो सरल पेपर था जिसमें नंबर अपन के जो खींच सकते थे विद्यार्थी फुल मार्क्स, वो क्या है, उनका वेटेज बिल्कुल ही कम कर दिया है। और विषय इतने हार्ड हार्ड है, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, जो 65% बताए ना, इसके भी लाले पड़ जाएंगे नंबर लाने के लिए। क्योंकि जो हार्ड हार्ड विषय है, एक तो विषय बहुत सारे हैं, और एक इसके अंतर्गत क्या है कि हार्ड हार्ड विषय रखे हैं, बहुत सारे विषयों के साथ हार्ड रखे हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है। भाई साहब, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आप देखोगे, जब पूरा पढ़ाई करोगे तो जानोगे। और उसके बाद साइंस भी अच्छी खासी यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, और उसके साथ हिंदी भी है, उसमें भी काफ़ी अच्छे है। तो ये नहीं कह सकते कि मेरिट आई जाएगी, बिल्कुल ही कम जाने वाली है मेरिट। आप 60 नंबर ले आओगे, 120 में से 60 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपका सिलेक्शन फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता। एसटी और अपन एसटी और एससी की बात करें तो इसके अंतर्गत अपन मान सकते हैं कि इसके अंतर्गत 65 तक आप सही कर दोगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 63 से 65 मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस की समान ही रहती है, एससी और एसटी से ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। और ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल के अंतर्गत 1-2 नंबर इससे भी आप कम कर सकते हो। और इसके बाद अपन बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में यदि आप ले आते हो 67-68 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन है। इससे एक आध नंबर कम भी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मैं बस हाईएस्ट लेके चल रहा हूँ, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती है। और मैं क्या है, कट ऑफ का अनुमान जो पहले भी बता देता हूँ तो भी वो सही निकलता है। आरएस का देख सकते हो आपने, मैंने प्री से भी कुछ महीने पहले बताया और एक बार प्री होने के बाद भी बताया, दोनों ही कट ऑफ सही निकली एकदम, कि पेपर का लेवल इस तरह से आएगा। मेंस जिस तरह से रुंक बदला है उसी तरह से प्री आएगा। तो किन्हीं किन्हीं बच्चों ने हल्के में ले लिया और उसी समय क्या है कि कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर दिया कि आपको तो बिल्कुल भी कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं है।
और फिर वही निकली। उसी तरह से मैं आपको यही बता रहा हूँ और यही निकलेगी। इसके साथ ही आप भी ज़रूर बताएं कि क्या मेरा जो ओपिनियन है वो सही है या नहीं है। इसके साथ आप भी अपनी राय ज़रूर दें। ओबीसी में आप 70 तक सही कर देते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और यूआर जनरल के अंतर्गत अपन देखें तो इसके अंतर्गत आपके यदि कर देते हो 73 क्वेश्चन, 72 से 73 क्वेश्चन सही कर देते हो 120 में से, बहुत होते हैं 73 क्वेश्चन, इतने सिलेक्शन है इसमें। और पोस्ट भी ज़्यादा है, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बताया। पोस्ट भी इसमें 53,000 प्लस है, तो 5 से 1,000 होती है पोस्ट, उसमें भी 65% ही जाती है। तो मैंने यही यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है, इसमें कम नहीं किया है। आपके पोस्ट ज़्यादा है तो भी मैंने कहा इतना तो आपको लाना ही है। इसके साथ आप टारगेट, मैं क्या कह रहा हूँ, 120 में से 80 प्लस क्वेश्चन सही करने का टारगेट आप लेकर चले। परंतु आप जो मैंने बताया है इतने क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन बात करें यहाँ पर कि प्रमोशन इसमें कितना क्या रहता है, तो प्रमोशन भी अच्छा खासा रहता है आपके। लगभग एलडीसी, यूडीसी, एएओ तक भी बनाया जाता है आपको। और वो कब तक बना दिया जाता है, 2 साल आपका प्रोबेशन काल चलेगा। उसके बाद आपको एक वरिष्ठतम जो सदस्य है उनकी एक लिस्ट निकल कर आएगी उस विभाग में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी। और उसके अनुसार आप फॉर्म भरोगे, उस जितनी सीटें खाली हैं उसके अनुसार आपको उसमें ले लिया जाएगा। सबसे पहले आपको एलडीसी बनाया जाएगा, उस तरह प्रमोशन होते होते आपको एओ तक भी बना दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि सभी को एलडीसी बना दिया जाएगा। वो 1 वर्ष में वरिष्ठ लोग हैं उनकी सूची चुनेंगे, और जितनी पोस्ट जिस तरह से प्रमोशन के बाद मिलती है एलडीसी की, वही पोस्ट आपसे भरवाई जाएगी। अदर तो एलडीसी का अलग से एग्ज़ाम होता है। और इस तरह ये थी आज की इन्फॉर्मेशन।